हुकूमत का अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपए 28 पैसे, डीजल 67 रुपए 31 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपए 50 पैसे, डीजल की नई कीमत 311 रुपए 47 पैसे मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से किया वादा, पूरा कर दिया। इससे पहले पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपए, डीजल की कीमत 378 रुपए फी लीटर थी। शहबाज शरीफ ने कहा, खिते में मुआशी सूरत हाल में बेहतरी और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फायदा फौरी तौर पर अवाम को मुंतकिल किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का मुकम्मल एहसास है और मुश्किल हालात में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने पर अवाम के शुक्रगुजार है। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत ने तरक्याती बजट और किफायतशारी से हासिल होने वाली बचत में से 129 अरब रुपए इस्तेमाल करके अवाम को मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम किया। खिते में मुआशी दबाव के बावजूद पाकिस्तान में तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ, ना कहीं ईंधन की किल्लत हुई, ना लंबी कतारें लगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो भी कमी आएगी वो मनोआन अवाम तक पहुंचाई जाएंगी। महंगाई में मजीद कमी के लिए तमाम जारी। हालात थे तो बहुत मुश्किल था, अगर थोड़ा सा मजीद और हो जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। जिस स्पीड से इंक्रीज किया तो स्पीड से पब्लिक को रिलीफ दें। बढ़ाते 200 100 150 तो कम आहिस्ता आहिस्ता करते, इसका क्या फ़ायदा हमें? भी इसको ना मज़ीद कम होना चाहिए। ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो हुकूमत को थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के साथ ट्रांसपोर्ट किरायों और ग्रोसरी की कीमतों में भी कमी की जाए, शहरियों का हुकूमत से मुतालबा। कहा, पेट्रोल की कीमतों के असरात रोजमर्रा इस्तेमाल के मुतादिद अशिया में इजाफे का सबब बनते हैं। जब कमी होती है तो ट्रांसपोर्टर्स और दुकानदार अशिया की कीमतों में कमी नहीं करते, इजाफे पर कीमतें फौरी बढ़ा दी जाती हैं। हुकूमत किरायों और अशिया की कीमतों में कमी के लिए ठोस इकदाम करे। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम करनी चाहिए। ईरान के साथ मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत है, वरना ऐसे इकदाम करेंगे जो ईरानियों को पसंद नहीं आएंगे। अमरीकी सदर की धमकी। तकरीब से खिताब में कहा, चीन ईरान के मसले पर फ्रीक नहीं बना, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब नए होर्मज में आमदोरफ्त जारी है, 700 जहाज गुजर रहे हैं। अमरीकी सदर फिर पाकिस्तानी क़यादत के मोतरफ। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में बहुत हम आहंगी है। फील्ड मार्शल वजीर आजम का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाकफियत हुई जिन्हें पहले नहीं जानता था। सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान ने मुआहदे में बड़ी मदद की, वो ईरानियों को जानते हैं, इन लोगों से वाकिफ है, इसीलिए पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में अच्छा किरदार अदा किया। ईरान का अमेरिका से इसराइल के मुआहदे पर अमल दरामद की जमानत का मुतालबा। ईरानी नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा ने कहा, तेहरान सिफारती अमल जारी रखने के लिए तैयार है, मगर दूसरे फरीक को संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा। तमाम मुंजमद ईरानी फंड्स की वापसी मुआहदे का हिस्सा होना चाहिए। गजा समेत तमाम महाजों पर अमन चाहते हैं। अब नए हुर्मस के इंतजाम के लिए नया निजाम मुतारिफ कराया जाए। 60 रोज तक कोई गुजरगा फीस आयद नहीं की जाएगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला दौर। अमेरिकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना। जैरेड कुशनर पहले से बर्गन स्टॉक में मौजूद। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की भी रवानगी जल्द मुतवक्किल है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का आज स्विट्जरलैंड जाने का इम्कान। तेहरान ने सालिस ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को लेबनान को मशरूत किया था। उधर अमेरिकी वजीर खारजा आइंदा हफ्ते मशरिक़ वुस्ता का अहम दौरा करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मार्को रूबियो यूएई, कुवैत और बहरीन जाएंगे। दौरे में खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल, ईरान से मुतालिक पेशरफ्त पर गुफ्तगू होगी। कतर के वजीर आजम को स्विस वजीर खारजा से मुलाकात। खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। कतर की अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज की हिमायत। खिते की सिक्योरिटी और अमेरिका ईरान मुआहदे पर तबादला ख्याल। मुज़ाकराती अमल सबूताज करने की कोशिशों के खिलाफ मुकम्मल चौकस रहा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद दे दी। कहा, फील्ड मार्शल की अंतः काविशों से अमन मुआहदा कामयाबी से तय पाया। ईरान और अमेरिका जामे इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देकर इस पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। इक़्तिसादी पैकेज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरपरस्ती में मुकम्मल किया जाएगा। इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि ईरान अमेरिका बाकी मानदा मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी राबते और करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने अमन कोशिशों के लिए वली अहद की मुस्तकिल और भरपूर हिमायत पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।
लेबनान पर बमबारी क्यों की, अमेरिकी सदर इसराइल पर बरस पड़े। एक्सियोस को इंटरव्यू, कहा मेरी मुदाखलत ना होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। हमें नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाजन रखना होगा। इसराइल मेरा एहतराम करते हैं और मेरी बात मानते हैं। इसराइली को लेबनान पर हमला करने से रोक सकता हूं। जंग मजीद बढ़ती तो दुनिया में मौशी बहरान पैदा हो सकता था। मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए तमाम अफ्रीकैन अपने अज़्म पर कायम रहे। अमेरिका अमन के लिए पुरअज़्म है। लेबनान, हिजबुल्लाह, इसराइल समेत तमाम हाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। आलमी मार्केटें तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। अमेरिका के लिए कामयाबी है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं और फतह हासिल हो रही है। अमेरिका की तरफ से ईरान को 300 अरब डॉलर की अदायगी नहीं हो रही। डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा चल रहा है। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, ईरान मजबूरी में मुज़ाकरात के लिए आया, मुलाकात के लिए हम नहीं। ईरानी बेचैन थे। मुआहदे के तहत 60 रोजा अमल जारी रहेगा। ईरान को कोई रकम नहीं दी जाएगी, एक पैसा भी नहीं देंगे। इसराइल ईरान अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप नज़ाबिया को खबरदार कर दिया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस इदारों का कहना है इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ईरान के साथ पायदार अमन मुआहदे के अमेरिकी कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम कर सकते हैं। वाशिंगटन को खदशा है कि खित्ते में किसी भी नई कशीदगी से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात अमल मुतासिर हो सकता है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा तय। मुआहदे के तहत खित्ते में तमाम हाजों पर फौजी कार्रवाइयां रोकने का फैसला। सीनियर अमरीकी एहलकार की जंगबंदी मुआहदे की तस्दीक। रॉयटर्स के मुताबिक मुआहदे में अमरीका, कतर और ईरान ने अहम किरदार अदा किया। इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी के बाद खित्ते में कशीदगी में कमी की उम्मीद। ईरान ने हिजबुल्लाह को जामे जंगबंदी पर अमल दरामद का पैगाम दिया। लेबनान में कशीदगी ने अमरीका ईरान मुआहदे को खतरे में डाल दिया था। इसराइल की लेबनान पर जारियत के बायस अमरीका ईरान मुज़ाकरात में ताअत्तुल। ज़राए ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीफ मुज़ाकरातकार बकीर कारलिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची स्विट्ज़रलैंड रवानगी के लिए तैयार थे। इसराइली जारियत की वजह से ईरानी वफ़द का दौरा आखिरी लम्हात में मुलतवी कर दिया गया।